नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिन सैनिक स्कूल के पास करही जंगल में एक खून से लथपथ अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला था, जिस पर हत्या की आशंका जताते हुए मामला पंजीबद्ध कर लिया गया था, जिसका खुलासा आज विश्वविद्यालय थाना में किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिनमें से राजू गुप्ता पिता अभय गुप्ता उम्र 28 साल निवासी पडरा, पवन कुशवाहा पिता राजभान कुशवाहा उम्र 22 साल निवासी सुरसा बेलवा थाना रायपुर करचुलियान, पुनीत सोंधिया पिता मुन्ना लाल सोंधिया उम्र 25 साल निवासी चेलवा टोला थाना विश्वविद्यालय को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल और एक रॉड जिससे हत्या की गई उसे भी जब्त कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी राजू गुप्ता ने बताया कि वह मृतक की पुत्री से प्रेम करता था, लेकिन पुत्री का पिता उसका विरोध करता था, इसलिए उसने अपने मित्र पवन कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। ये जैसा कि आपको मालूम है कि दिनांक 9/5/2020 को यानी कि स्कूल प्रांगण में जो करही का जंगल कहलाता है, वहाँ पर एक युवक की डेड बॉडी जो है खून से लथपथ प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा जो है पंचनामा कार्रवाई की गई थी। क्योंकि मृतक के शरीर में चोटों के निशान थे, जिससे प्रथम दृष्टया इसको हत्या मान करके और थाना विश्वविद्यालय में धारा 302 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। क्योंकि उसमें मृतक अज्ञात था और विवेचना के दौरान मृतक का नाम पता मालूम किया गया। पता चला कि मृतक का नाम शरीफ था, उसके पिता का नाम सलीम है और पूर्वी पनिया का निवासी था। उसकी एक दुकान ट्रांसपोर्ट नगर पड़वा में बिल्डिंग की दुकान भी थी, उसकी थी। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि एक राज गुप्ता नाम का लड़का है और जो इसकी मृतक की पुत्री से प्रेम करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसका पिता जो है पिता भी रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके कारण जो है राज गुप्ता ने पुत्री के पिता को रास्ते से हटाने के लिए अपने दोस्त पवन कुशवाहा और पुनीत सोंधिया की सहायता लेकर के उस हत्या को अंजाम दिया। विवेचना के दौरान हमने जो है तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के दौरान थ्रिफ्ट के लिए मोटरसाइकिल और आला जगह जब्त कर लिया। सर, राज तक कैसे पहुंची पुलिस, कैसे शक हुआ राज के ऊपर? ये विवेचना के दौरान जानकारी मिली थी कि राज का उसकी पुत्री से मिलना जुलना है, उससे मिलना जुलना है, उनकी गतिविधियाँ संदिग्ध देखी गई और इस आधार पर हमने जो है इस केस का खुलासा किया। पूरा देश जहां कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो दूसरी ओर आयुर्वेद भी इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए लगा हुआ है। आयुर्वेदिक दवाइयां लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर इस बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी। आयुर्वेद से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं। आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य सहित चिकित्सकों ने लोगों को दवा बांटी, जिसका उपयोग करते हुए कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं। अभी तक आयुर्वेद कॉलेज द्वारा करीब 2 लाख से अधिक लोगों तक इस दवा का वितरण किया जा चुका है। 5 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों के वितरण का अभियान शुरू किया था। पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और अभी तक इस बीमारी की दवा नहीं बनी है, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से इस बीमारी का संक्रमण रोकने में मदद अवश्य मिलेगी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ ने बताया कि हम लगातार दवाइयों का वितरण कर रहे हैं ताकि यह संक्रमण लोगों तक न फैले। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और चेहरे को मास्क लगाकर रखें, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। हाँ, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि ये विगत 2-3 महीने से इसका प्रकोप महामारी के रूप में हो रहा है और ये भी ज्ञात है कि इसका चिकित्सा अभी तक उपलब्ध नहीं, न इसका वैक्सीन उपलब्ध है। इसका बचाव का तरीके ही, इसके बचाव के उपाय ही इसकी चिकित्सा है अभी तक जो उपलब्ध है। तो इसके लिए एक मुख्य रूप से माना जाता है कि जिसकी इम्यूनिटी पावर, इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, उसको ऊपर ये वायरस का अटैक कम से कम होने की संभावना है। तो इसके लिए आयुर्वेद में चिकित्सा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय आयुर्वेद में बहुत अच्छे हैं, अच्छी दवाइयाँ इसके लिए उपलब्ध हैं और उनका प्रयोग हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग किया जा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसको एक अभियान के रूप में लिया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी जीवन अमृत योजना के नाम से भी अभी 5 मई को इसका उद्घाटन किया है
और उसके परिप्रेक्ष्य में त्रिकटु चूर्ण एवं संसमनी वटी इन 2 चीज़ों का वितरण हम घर घर जाकर कर रहे हैं। इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी, बढ़ती है, ऐसा देखा गया है। और इसके बढ़ने की वजह से जो है वायरस का अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। सर अभी तक कितने लोगों तक ये दवाई पहुंचाई गई है? अभी तक ये जीवन अमृत योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रारंभ करी, उसके पहले भी हम लोग ये काढ़ा बांट रहे थे, तो वो लगभग हम लोगों ने 2.5 लाख जनता को रीवा में बांटा। अभी जब से योजना शुरू हुई तब से हम लोगों ने लगभग 53-54 हजार रीवा की जनता को बांट चुके हैं और निरंतर ये कार्य चालू है। विश्वव्यापी आपदा कोरोना वायरस के संक्रमण और देश भर में लॉकडाउन के चलते जहां एक और गरीब मजदूर अपने गांव पहुंचने के लिए प्रयासरत है, वहीं रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक जनसेवा और लोगों की मदद करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इस लॉकडाउन में आम जनता से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि तो अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं, तो वहीं विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी संकट के इस घड़ी में अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा सच्चे जनसेवक की भांति दिन रात कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे गरीबों एवं मजदूरों की वापसी के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो वहीं जरूरतमंद लोगों के खाते में पैसे भी भेज रहे हैं। साथ ही मऊगंज हनुमाना क्षेत्र में भूखे एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन पहुंचाने में मदद भी कर रहे हैं। रीवा के हनुमाना चेक पोस्ट के पास भोजन एवं फल वितरण का कार्य पूर्व विधायक के द्वारा महीनों से किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में भूखे लोग आकर भोजन कर रहे हैं। और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व विधायक सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। में है वो जिला रेड जोन में, वहाँ कोरोना नहीं है लेकिन रेड जोन में है और सारे बॉर्डर उनके सीज थे, चाहे उधर चाक का घाट का बॉर्डर हो, चाहे गोहात का बॉर्डर उधर रहा हो, झांसी का बॉर्डर। आप लोग देखते थे टीवी में अक्सर न्यूज़ें आती थी और मजदूरों को मार मार करके लौटाया जा रहा था। लेकिन हमने ये ज़बरदस्ती यहाँ की पुलिस को हमने जो है तो ज़बरदस्ती इधर से उधर किया, तब जाकर के बॉर्डर खुला हुआ है। और ये बॉर्डर निश्चित रूप से चाहे बम्बई के लोग हों चाहे गुजरात के लोग हों, सब अनवरत यहाँ से निकल रहे हैं। फल और भोजन कब तक वितरित किया? ये तो जब तक निकलने वाले लोग निकलते रहेंगे और कार्यकर्ता थकेंगे नहीं। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता न कभी थका है न कभी थकेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। चाहे आज़ादी की लड़ाई की बात रही हो और चाहे 70 साल से लेकर के अभी तक की बात हो, अनवरत कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजदूरों की सेवा किया है। इवन सोनिया गांधी जी हो, कमलनाथ जी हो, अजय सिंह जी हो, राहुल जी हो, सभी लोग मिलकर के मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग ने भी अनवरत लड़ाई लड़ी है और हमारे क्षेत्र के मऊगंज के हमारे कार्यकर्ता, रीवा जिले के कार्यकर्ता मजदूरों की लड़ाई लड़े हैं, हमेशा अनवरत लड़ते रहेंगे। और मैं समझता हूँ यहाँ पर हम लोग कोई असुविधा उनको नहीं होगी। लेकिन जो मोदी जी को सोचना चाहिए उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। सिर्फ जो भी किया उन्होंने पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, खासकर गुजरात के निवासियों के लिए उन्होंने सोचा किया। इसी से कोरोना भी फैला। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि जो हमारे ये ट्रकों के ड्राइवर, इन्होंने जो काम किया, मैं समझता हूँ कोई काम नहीं किया। श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने किराया भाड़ा दे करके ट्रेनों का बहुत सारे मजदूरों को हर कोने में देश में पहुँचाने का प्रयास किया। उसी तरीके से ये ट्रक ड्राइवर्स भारत के, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे इधर आपका गुजरात हो, हर जगह से ट्रक वाले इस बॉर्डर से पता नहीं कितने लोगों को, हजारों लोगों को लगातार पहुंचा रहे हैं। हमने ट्रक ड्राइवरों का स्वागत भी किया, उनकी आरती भी उतारी और खासकर जो राहगीर जा रहे हैं उनके लिए जो भी बन पड़ रहा है हम लोगों से खाने पीने की व्यवस्था किया है आदमी, और ये लगभग चलता रहेगा। सर यहाँ से क्या वाहन की भी व्यवस्था कराई जा रही है? देखिए वाहन की व्यवस्था क्या है कि बस तो चल नहीं रही हैं, बसों का पास नहीं होता। हम लोग बहुत कर भी देंगे, लेकिन उधर उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की पुलिस लगी हुई है, लठ मार करके वापस कर देते हैं। ये जो बॉर्डर आपके सामने उत्तर प्रदेश का दिखाई दे रहा है, वैसे भी आपको मालूम कि जितना भी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं नागपुर से। कहाँ से आए हैं? नागपुर से। नागपुर से एमपी से। बाहर से आए हैं पैदल आ रहे हैं? जी नहीं, बस करके दिया गया है। तो आपके द्वारा पेमेंट किया गया कि शासन के द्वारा? नहीं, शासन आपके द्वारा नहीं किया गया। तो यहाँ रुके कहाँ हैं आप? रुके अभी तक पहुँच रहे हैं। यहाँ हैं कहाँ पर? यहाँ आपके हनुमाना यहाँ जो ये खाने की व्यवस्था है किसके द्वारा की गई? ये
पूर्व विधायक सचिंद्र सिंह। सुखेंद्र सिंह बन्ना जी जी है ना। किन्नरों को भले ही समाज में स्थान न मिला हो, लेकिन समाज पर संकट आया तो उन्होंने लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। ऐसा ही एक किन्नर है जो प्रतिदिन प्रवासी मजदूरों का पेट भरती है। खुद खाना बनाकर वे भोजन बंटवाती हैं। उनके इस काम में स्थानीय लोग भी मदद बढ़ चढ़ कर रहे हैं। दरअसल सोहागी में रहने वाली किन्नर आंचल प्रतिदिन प्रवासी मजदूरों को भोजन का वितरण करवाती हैं। वे सुबह उठकर जंगल से पत्ते तोड़ती है और उसके बाद भोजन बनाने की तैयारियों में लग जाती है। उनके साथ 3 अन्य किन्नर सहित कुछ स्थानीय लोग भी इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं। सुबह से ही भोजन बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। कभी पूरी सब्जी तो कभी खिचड़ी सहित अन्य भोजन लोगों को दिए जाते हैं। यूपी सहित अन्य राज्यों के लिए सैकड़ों लोग प्रतिदिन भूखे प्यासे सफर करते हैं। सोहागी पहाड़ में वे रुककर सभी लोग पेट भर भोजन करते हैं। प्रतिदिन वे सैकड़ों लोगों को भोजन करवाती है। उनके इस काम की चर्चा अब पूरे क्षेत्र में हो रही है। इस पुनीत कार्य में वे दूसरों की मदद भी लेती हैं और भोजन की सामग्री एकत्र कर उसको बंटवाती हैं। दिन भर उनके घर के सामने प्रवासी मजदूर एकत्र होते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भोजन लेते हैं। भोजन करने के बाद प्रवासी मजदूरों के चेहरे भी खिल जाते हैं। किन्नर आंचल ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन घोषित है और कई दिन से भूखे लोग उनके पास पहुंच रहे हैं। यह संकट की घड़ी है और इससे सबको मिलकर लड़ना होगा। प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों को भोजन करवाने का प्रयास करती हैं ताकि कोई भी भूखा न रहे। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। कि हम लोग को दर्द को महसूस किए, इसके बाद में हम लोग अपना स्कीम बना के हम लोग भोजन कराएंगे। इनको भोजन कराना शुरू किए। ये पत्ते तोड़ के लाते हैं, पत्ते तोड़ के उसे हम लोग खाना खिला रहे हैं। तो कितने लोग का समूह है आप लोगों का? समूह तो यहाँ के सबसे बड़े हेड हम हैं, आंचल किन्नर त्योंथर तहसील का, जिला रीवा मध्य प्रदेश। और हमारे जो सहयोगी थे तो अपने अपने घर गाँव चले गए हैं। तो ये आप लोगों को जो खाद्यान्न है तो कहाँ से मिला है? खाद्यान्न पहले हमारे 3-4 दिन हमारे घर से चला है आंचल किन्नर के जरिया से। इसके बाद से ये टुपलाजर वाले जो हैं इनको नाम नहीं आ रहा है, बंसल चंद न्यूज के द्वारा से ये सब मदद हमें मिल रही है। सतना जिले के रामनगर कस्बे में उस वक्त ग्रामीणों का हुजूम इकट्ठा हो गया जब सुबह रामनगर कस्बे से लगे जंगली इलाके में एक सांभर गांव में स्थित पानी टंकी के बाउंड्री के अंदर घुस गया। सांभर को देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम इकट्ठा हो गया। सांभर का गांव के अंदर घुसने की सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी वन विभाग का सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। हालांकि ग्रामीणों ने अभी तक सांभर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया है और वन अमले के इंतजार में ग्रामीण भी बैठे हुए हैं। वन विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। सुबह से सूचना दी गई है मगर अभी तक वन विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। सतना जिले के मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में अब एक बाघ की मौत हो गई है। इसके 1 माह पहले चित्रकूट के जंगल में भी एक नर बाघ की मौत हुई थी। मुकुंदपुर टाइगर सफारी में आज मृत बाघ का शव बाड़े में मिला। ये वही बाघ था जो 2018 में सफारी में शिफ्ट किया गया था, जो 2016 में शहडोल के घुनघुटी वन रेंज रेलवे ट्रैक के पास घायल मिला था। बाघ को रेस्क्यू कर बांधवगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट में रखा गया था और फिर 2018 में मुकुंदपुर सफारी में शिफ्ट किया गया था। बाघ वृद्ध हो चुका था और पिछले कई दिनों से बीमार था। हालांकि बाघ के पीछे के हिस्से में घाव के निशान भी मिले हैं। वन अमले ने गुपचुप तरीके से बाघ का पीएम कराया और टाइगर सफारी के अंदर ही जला दिया गया। इस बीच मीडिया को कोई भी बयान नहीं दिया गया है और न ही तस्वीर और वीडियो बनाने दी गई। आखिरकार इस महामारी में पंचायत कर्मी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार के ग्राम पंचायत साखी से आया है, जहां पर मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों को अभी तक पंचायत के द्वारा मास्क इत्यादि का वितरण नहीं किया गया है और मनरेगा के काम पर नाबालिग बच्चों का भी काम लगाया गया है। शासन प्रशासन ने ग्राम पंचायतों को सख्त निर्देश दिए हैं कि महामारी में लोगों को जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन कराया जाए, पर सच्चाई कुछ और है। जहां जनपद बुढ़ार सीईओ गांव-गांव जाकर लोगों को समझाइश देते हैं और फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं, पर पंचायतों में भ्रष्टाचार व गरीब जनता का शोषण नहीं बच रहा है। मामला ग्राम पंचायत साखी का है, जहां पर भ्रष्टाचार के साथ मनरेगा के काम में भी मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। न ही अभी तक मजदूरों को मास्क दिए गए, न ही सैनिटाइजर उपयोग कराया जा रहा है। मजदूर धूप में काम करने को मजबूर हैं। मीडिया ने देखा कि काम कर रहे मजदूरों ने न ही मास्क लगाया हुआ था और न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था।
यहाँ तक कि इन मजदूरों में एक नाबालिग लड़का भी काम कर रहा था। जब मीडिया ने महिला सचिव से बात की तो वो घर पर थी, जबकि उन्हें काम वाली जगह पर होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही सीसी रोड का निर्माण किया गया था, पर आज रोड की गिट्टी नजर आ रही थी। ये रोड सचिव के पति ने बनवाई थी, जो पंचायत के भेंट चढ़ गई, जिसमें जनपद इंजीनियर के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। क्या पंचायत के द्वारा नहीं दिया गया आप लोग को? एक भी नहीं दिया गया। कितना दे रहे हैं मजदूरी आपको? अभी तो कर रहे हैं, नहीं मिल रहा। अभी मजदूरी नहीं मिला है। ठीक। पंचायत के द्वारा काम कराया जा रहा है? कौन से पंचायत से हैं? साखी। ग्राम पंचायत साखी। मनरेगा में आप भी काम कर रहे हो? कितना पैसा देते हैं आपको? कौन करा रहा है काम? पंचायत के द्वारा होगा काम, है ना? कितने साल के हो आप? 16 साल के हो। अच्छा, मास्क वगैरह दिए हैं आपको मुंह में बांधने के लिए पंचायत के द्वारा? नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। क्या नाम बताए थे? विकास। पूरा नाम क्या है? विकास पटेल। विकास पटेल। कौन सी ग्राम पंचायत, कौन सा है? साखी है। ग्राम पंचायत साखी। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया जा रहा है? जी हाँ। प्रधानमंत्री का। तो ये ग्राम पंचायत के द्वारा मास्क वगैरह दिया गया है? नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। किसी को गांव में बांटा गया है? अब ना बता तो। अच्छा, नहीं बांटा गया है। तो नहीं दिया। अभी आपको मालूम होगा कोरोना वायरस चल रहा है। जी हाँ, है ना? जो एक बहुत बड़ी महामारी है। तो इस पे क्या है, प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है ना? तो मास्क वगैरह मुंह में बांधना चाहिए, गमछा बांधना चाहिए। कोई नहीं बताया आप लोगों को? नहीं बताए हैं पर भाई दिए नहीं आए, कुछ नहीं दिए। चलो ठीक। लॉकडाउन में लगातार माफिया फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो रेत माफिया हो या कोयला। लगातार पुलिस इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करती नजर आ रही है, पर ये कालाबाजारी करने वाले माफिया मान नहीं रहे। शहडोल जिले के थाना खैरहा में पुलिस के चोरी से लगातार अवैध गिट्टी का परिवहन किया जा रहा था, जिसे आज मुखबिर की सूचना मिलते ही थाना खैरहा प्रभारी उदयबान मिश्रा घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा। वाहन मालिक शिवेंद्र पटेल, जो रास्ता बदलकर अपने अवैध कामों को अंजाम देता था, पर आज पुलिस ने अवैध गिट्टी सहित पकड़ लिया। शिवेंद्र पटेल इस लॉकडाउन में लगातार अपनी डग्गी वाहन क्रमांक MP 18 GA 4494 में अवैध रेत गिट्टी को सिंहपुर थाने की सीमा को पार कर बाहर भेजा जाता था। जो सिंहपुर पुलिस अपनी सीमा पर बैरियर लगाकर अपने जिला की सुरक्षा करते नजर आ रहे हैं, उन्हें इस अवैध कामों की भनक तक नहीं लगी। खैरहा थाने ने इन आरोपियों को पकड़ लिया है। वाहन के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। इस समय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिले में अवैध रेत उत्खनन, अवैध कोयला उत्खनन के संबंध में जो है इस तरह की गतिविधियां नहीं होने देना है और इन पर सूचना मिलने पर कार्रवाई करना है। क्योंकि कल दिनांक 15/5 को मुख्य द्वारा सूचना मिली कि एक मेटाडोर में, जिसका वाहन क्रमांक MP 18 GA 4494 है, अवैध गिट्टी परिवहन किया जा रहा है, जिस पर जो है स्टाफ की मदद से अपन ने जो है उस ट्रक को रुकवाया, मेटाडोर को। उसमें चेक किया, चालक के द्वारा जो है वैध दस्तावेज पूछे गए। चालक द्वारा किसी प्रकार का परिवहन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण फिर है मेटाडोर जो चालक है उसके विरुद्ध जो है 4/21 खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।